श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमद चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम श्री सद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् गतिः कुतो अपि ध्यायानस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे श्रीगुरोः चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा
करूँगा। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक सुबोध के जय जय प्रभु सीतारा। जय जय प्रभु राधे श्याम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की हो। राम सिया राम। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी सम्मानित और श्रेष्ठ श्रोतागण, आप सभी भक्तों के साथ में पावन ज्येष्ठ मास में इस भुवन पावनी कथा को गाने और श्रवण करने का परम लाभ, परम सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी, जिनकी अकारण करुणा के कारण यह सौभाग्य हमको, आपको सभी को प्राप्त हुआ, वो हनुमंत लाल जी के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन, साथ ही नंद के नंदन जसुदा नंदन, 7 खंड 9 दीप 14 भुवन के नियंता प्रणंता, पालन करता, सृजन करता, अकारण करुणालय वरुणालय, यदुपति यदुनाथ, भगवत भक्त हृदय बिहारी, अचिंत गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति, अखिल चर अचर सृजन करता, नंद के नंदन जसुदा नंदन, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण एवं आप श्री की प्राण बल्लभा परम जगदम्बा, परम शक्ति साक्षात परम्बा जगदम्बा श्री राधिका रानी, आप दोनों सरकार के युगल चरणारविंद में आए हुए समस्त भक्तों के सहित इस दास का वे बारंबार नमन वंदन स्वीकार। इसी क्रम में यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित एवं जो अभी तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से अपने अपने घरों से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भगवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अविरल बह रही ज्ञान गंगा के तृतीय दिवस की सायंकालीन सत्र में प्रवेश वेला में आप सभी आए हुए सम्मानित भक्तों का, मंच पर आसीन नाद ब्रह्म के उपासक सभी संगीतज्ञ संगीताचार्य एवं दक्षिण भाग में उपस्थित आचार्य गण का, आप सभी मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग एवं सम्मानित श्रोताओं का इस व्यास मंच से तृतीय दिवस में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है और सभी को जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश पाएं। दो बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना,
आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना। गोपीजन प्राण धन राधा मूर चंदना, गोपीजन प्राण धन राधा मूर चंदना, आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना। तुम द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे 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 तुम गजरा, कैसे गजराज काज नंगे पाँव धाये ना, आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, तुम आओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, आ जाओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, आ जाओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना। माधव अवगुण निवारे ना, कैसे तुम गोपिका के अवगुण निवारे ना, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे ना, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे ना, कैसे तुम भीलिनी के, कैसे तुम भीलिनी के झूठे बेर खाए ना, आओ मन मोहना आ जाओ नंद नंदना आ जाओ, नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, आ जाओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना, आ जाओ नंद नंदना आ जाओ मन मोहना। करुणा निधान श्याम मेरी तेर मुझे कान, करुणा निधान श्याम मेरी तेर मुझे कान, करुणा निधान श्याम मेरी मुझे श्याम, असरण शरण श्याम, असरण शरण श्याम
सूरधन मैना आऊ नंद नंदना जाओ मनमोहना आ जाओ आ जाओ नंद नंदना जाओ मनमोहना आ जाओ श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो, बोले राधा रमण लाल की जय हो, बोले उमापति महादेव की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान की कथा मनुष्य को कब प्राप्त होती है? भगवान की कथा मनुष्य को कब प्राप्त होती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यद्यपि एक चीज और बताएं, इस कलयुग में जो चीज जितनी सरलता से प्राप्त हो जाती है उसकी कीमत उतनी कम हो जाती है। उसकी वैल्यू हमारी नजर में उतनी कम हो जाती है। प्रकृति ने हमको फ्री फंड का ऑक्सीजन दिया है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। अब कोरोना काल में वही ऑक्सीजन खरीदने के लिए लोग 50,000 रुपया का 10 किलो सिलेंडर लेके खड़े थे, मिल नहीं रहा था। जीवन में भगवान ने हमको क्या कुछ नहीं दिया सरकार। हम लोग केवल भगवान से झूठ मूठ की शिकायत करते हैं, अनायास शिकायत हम लोग भगवान से करते हैं, जबकि भगवान ने हमें हर वो कुछ प्रदान कर दिया जो जीवन के लिए उपयोगी है। जिंदा को प्रभु देते हैं, है? क्या दिया? जब दांत न थे तब दूध दिए, और अब दांत दिए तब अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन को जहान को देत है, वो तो को भी देई है। सब कुछ देते हैं। अरे और क्या कहें? मुर्दा को प्रभु देते हैं कफन लकड़ी आग, और जिंदा हो चिंता करे ताको बहुत अभाग। हम जीवित हैं और कर्म करने के बजाय हम भगवान को दोषी करते हैं। भगवान ने हमारी किस्मत में गरीबी लिखा है, दुख दे दिया भगवान ने। अरे भगवान के खजाने में दुख है नहीं महाराज, इसीलिए इनका नाम सच्चिदानंद है। अगर होता तो सच्चिदानंद की जगह दुखानंद स्वामी लिख दिए गए होते करके। ये कलयुग है, कलयुग में नाम तो बहुत जल्दी जल्दी रखा जाता है। जब महादेव पिंपलेश्वर हो सकते हैं
गोंडा में टिकेश्वर हो सकते हैं। अरे एक जगह हम लोग कहीं गए थे कथा करने, हमको याद नहीं आ रहा, वहां झगड़ेश्वर महादेव है बिहार में, हाँ मधुबनी जिला में। हम लोग कहीं गए थे, वहां पता लगा एक बड़ा अच्छा बढ़िया भव्य मंदिर बना है, उनका नाम रखा है झगड़ेश्वर महादेव। पता लगा ऐसा क्यों हो गया, बोले ये यहाँ महाराज हम लोग ऐसी मान्यता है कि ये जमीन झगड़े की थी, ऐसी पे मंदिर बना दिया गया, झगड़ा खत्म हो गया, दोनों भाई एक हो गए, ये जमीन 2 कट्ठा जमीन छोड़ दी गई मंदिर के नाम से और इनका नाम रख दिया गया झगड़ेश्वर महादेव। और यही करते करते आज उनके पास कम से कम 1.5 से 2 बीघा जमीन हो गई झगड़ेश्वर महादेव के पास। जब उन एक विशाख झगड़ा हो, कहन महादेव मंदिर के नाम लिख दो। तो अगर भगवान के पास दुख नाम की वस्तु होती तो इनका नाम दुखानंद पड़ गया होता कब का। इनके पास है नहीं। कहते हैं कौन पावे या को पार, जननी की गति दई, पूतना को ठेल के, विषुदैन आई दई मुक्ति रैल पेल के। पूतना जहर देने आई थी महाराज, जबरदस्ती ढकेल कर ले गए, चलो बैकुंठ, यहां जगह नहीं है। इसीलिए सभी लोग गाते हैं मधुर मधुर नाम हरि ओम हरि ओम। कल आप लोगों ने सुना कि आत्मदेव के 2 पुत्र दोनों एक घर में पले, एक गुरुकुल में शिक्षा मिली, फिर दोनों के संस्कार स्वभाव में अंतर कैसे हो गया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित दोहावली का वह दोहा चरितार्थ होता है कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच उपजे भले, पर हो ही संत कहूं संत। आपने देखा होगा कि अक्सर, अब शहरों की तो नहीं कह सकते, गांवों की बात करते हैं, देहात में जहां हम लोगों को बचपन बिताया है, अक्सर हम लोगों को देखने को मिला है किंवदंतियों के रूप में कि कुछ कुछ गौ माताएं हैं जो अपशिष्ट पदार्थ भी खाती हैं, और कुछ कुछ कुत्ते आपको ऐसे मिलेंगे जो उन पदार्थों की तरफ देखते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म और प्रारब्ध के वशीभूत होकर के वो कुत्ता योनि में चला गया, और कर्म अच्छा था तो वो गाय योनि में चला गया। यद्यपि एक उच्च संस्कार विचार वाला व्यक्ति है और दूसरे का संस्कार विहीन है, जो कर्म से उच्च कुल तो मिल गया लेकिन प्रारब्ध तो नीच का है, उसका कहां जाएगा। संत के सत्संग का प्रभाव था। गौकर्ण जो पशु योनि में के गर्भ से जन्म लिया संत बना, और मानव योनि के गर्भ में जन्म लेता है। कपट की भूमि पर, छल प्रपंच की भूमि पर षड्यंत्र का बीज अंकुरित हुआ, सुधुंधकारी हुआ, जिसने पूरे परिवार को डुबा दिया और अंतोगत्वा खुद प्रेत योनि में पड़ा। लेकिन भागवत की कथा सुनकर के उसका भी कल्याण हो गया। इसके बाद प्रसंग कल हम लोग सुन रहे थे कि सरस्वती नदी के तट पर बैठे व्यास जी महाराज, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये, द्वापर संपन्न हुआ है। व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं, चिंता हो गई, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब लिख डाले। जब मन में संशय नहीं गया, मन में संतोष नहीं आया, तो नारद जी उसी समय मिले। कल प्रसंग यहीं पे रुका था कि नारद जी मिले और नारद जी ने उनको बताया कि जब मेरे पिता ब्रह्मा जी को असंतोष हुआ तो भगवान श्री हरि ने उनको 4 श्लोकी
भागवत सुनाई, 4 श्लोक की भागवत सुनाई और हमारे पिताजी को संतोष हुआ। तो आपने सबका वर्णन तो कर दिया, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन वैसा नहीं किया, छोटे में कर दिया। तो आप उसे बृहद रूप में करें। और देखिए, जीवन में शांति कब मिलती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हर व्यक्ति के पास धन है, हर व्यक्ति के पास घर है, परिवार है, माँ बाप है, पत्नी है, बेटा है, भाई है, आवश्यकता अनुसार वाहन है, रुपया पैसा सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी से पूछिए ईमानदारी से, अगर वो अपने दिल पर हाथ रखकर भगवान को साक्षी मानकर बोलेगा तो किसी के हृदय में शांति नहीं है। तो बोले शांति कब मिलेगी? तो सूत जी कहते हैं कि शांति प्राप्त करना हो, एकांतवासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधः मुनेरसौः संयमनम खडेते चित्तम प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। मानसिक संतोष आत्मा की तृप्ति के लिए 6 साधन बताए गए कि मानव के जीवन में मानसिक संतुष्टि आएगी। कब? एकांतवासो, अपने दैनिक कार्य करने के बाद कुछ समय एकांत में व्यतीत करिए। दूसरा कारण क्या बताया? लघु भोजनादौ। 4 आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता कहती है कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए, और 4 रोटी की भूख है, बढ़िया बढ़िया आइटम मिला, 7 रोटी घसीट दिए तो शाम को गला किसका जलेगा? हमारा। जो 7 रोटी खाएगा उसका। तो जब पेट में गैस बनेगी तो शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। लघु भोजनादौ, छोड़ा भोजन। अधिक से अधिक समय शांत रहना, मौनम। कारण बता दें, अधिक बोलने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, ये जान लीजिए। निराशा करणावरोध, निराशा, समाज में किसी से किसी प्रकार की कोई आशा ना हो, अपनी इंद्रियों का अवरोध हम खुद करें, खुद उन पर अपना संयम बरतें। और अंत में बताया मुनि रसोह संयमनम, प्राणायाम। प्राणायाम करने के बाद आप ये 6 साधन बताए जो व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, मानव संतुष्ट होता है। यहां से व्यास जी के मन में उठे संशय, उठे विकार की संतुष्टि को करने के लिए, विकार को दूर करने के लिए नारद जी ने उन्हें अपने जीवन का पूर्व चरित्र सुनाया। नारद जी कहते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई परमात्मा के आदेश पर, तो हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि बेटा अब सृष्टि की संरचना में सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाओ और मेरी मदद करो। तो नारद जी लिए हाथ में करताल और एक हाथ में बीड़ा, बोले बाबा पिताजी क्षमा करिएगा, ये संसारिक कार्य हमारे बस का रोग नहीं है। फिर बोले मैं तो भजन करता हूं, भजन करूंगा। डांट करके भगा दिए ब्रह्मा जी, ठीक है जाओ तुम भजन ही करो।
इतना भजन गाने का शौक है तो जाओ गंधर्व हो जाओ। तो नारद जी स्वर्ग लोक में बीड़ा बजाकर गाने वाले गंधर्व बने। और एक दिन अप्सराओं के मध्य में बैठ करके नारद जी भजन गा रहे थे। सभी देव सभा बैठी हुई है, वहां पर उनके पिता ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं। और जब उनके पिताजी बैठे हैं तो उसी भजन गाने के आवेग में उन्होंने बेताला भजन गाया, ताल से अलग हो गए। परिणाम क्या निकला कि उनके पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः श्राप दे दिया कि तुम्हारा जीवन भजन गाते बीत गया, लेकिन आज तक तुमको भजन गाना नहीं आया, जाओ शूद्र योनि में मृत्युलोक में जन्म लो। तो नारद जी का जन्म धरती पर आकर के हुआ। एक ब्राह्मण के घर में एक सेवक है, उसके पुत्र के रूप में सेवक की मृत्यु हो गई। सेवक की पत्नी अपने छोटे से बालक नारद जी को लेकर के उस ब्राह्मण के घर में सेवा करने जाती है। किसकी सेवा करती है? गौओं की सेवा करती है। संयोग से चातुर्मास का समय आया। चातुर्मास में जो संत जहां होते हैं वहीं रुक जाते हैं। बरसात जो होता है, जो संत जहां पर होते हैं वहीं पर वो स्थापित हो जाते हैं। उसी गांव के बाहर किसी बगिया में, किसी आश्रम में, किसी कुटी में। तो कहते हैं उसी गांव में कुछ संत आए, और संत आए तो मेरी माँ गौओं की सेवा करती और ब्राह्मण देव और ब्राह्मण की पत्नी संत भगवान की सेवा करती। प्रतिदिन उन्हें भोजन प्रसाद कराते, अपने घर में बाल भोग कराते। संयोग ऐसा था कि ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात जो कुछ रूखा सूखा बच जाता वो सब मेरी माँ उठा लेती। और मैं बालक था, मुझे पता नहीं होता था। अज्ञानता में मैं उनके पत्तों पर जो जूठन लगी रह जाती थी, चावल दो चावल, बोले उन ब्राह्मणों के, उन संतों के जूठन खाने का प्रतिफल क्या हुआ? ये नहीं वाहम भगवतो वासुदेवश्च वेधसः। बोले उन संतों के जूठन खाने का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मेरा अंतर मन शुद्ध हुआ और मेरा मन वासुदेव के चरणों में लग गया। एक दिन चातुर्मास का समय संपन्न हुआ। सभी ब्राह्मण, सभी संत अपने अपने आश्रम को जाने लगे। तो मैं चरण पकड़कर रोने लगा। बोला प्रभु आप लोग चले जाएंगे तो मेरा शेष जीवन कैसे व्यतीत होगा? क्योंकि अब तो मेरा जीवन आपके साथ लग गया, अब तो मुझे पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो संतों ने समझाया, कहा कि पुत्र तुम्हारी माँ विधवा है, वृद्ध है। ऐसे में अगर तुम अपनी माँ को छोड़ करके चले जाओगे तो ये समाज तुम्हें क्या कहेगा? और तुम्हारा एक ऋण तुम्हारे ऊपर शेष रह जाएगा। हमारे ऊपर यह सुन करके उस बालक का मन बेचैन हो गया। तो उन संतों ने आश्वासन दिया कि हम जब भी आपके गांव के निकट से निकलेंगे तो आपके गांव में रुकेंगे और आपसे मिल करके हम जाएंगे। और जब आपका यह मातृ सेवा का ऋण उतर जाएगा, आप माता से उऋण हो जाएंगे, तब हम आपको अपने साथ स्वीकार करेंगे। इसी संतोष धन के साथ प्रसन्न चित्त होकर के नारद जी कहते हैं, मैंने, मेरी माँ ने, उन ब्राह्मण देवता ने संतों को विदा किया। समय बीतता रहा। एक दिन सायंकालीन बेला में गोधूली के बाद मेरी मैया चली गई गाय गौशाले में गाय का दूध निकालने। क्या हुआ? एकदा निर्गताम गेहा दुहयंती, एकदा निर्गताम। एक दिन सायंकालीन बेला में मेरी माँ गई कहां? गेहाम, घर में। दुहयंती, गौशाले में गाय का दूध निकालने गई। कब? बोले निशी गाम पथी। निश माने रात्रि बेला में, पथि माने जा रही है। हुआ क्या? मार्ग में, पथि मार्ग में सर्पोत
दशपदा, एक सर्प कहीं से आता है और अंधेरे में मेरी मां नहीं देख पाती है और उस सर्प ने मेरी मां के चरणों में दशपदा दंश करता है। कहां? बोले मेरी मां के पैर में। परिणाम क्या हुआ? कृपणाम काल चोदित, तो काल के गाल में समा गई, अर्थात मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैं बहुत दुखी हुआ, रोता विलाप करता रहा, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से मैंने अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया किया, अंतिम कर्म किया। 10 गात्र किया, एकादशा द्वादशा, सपिंडन, जो भी है अंत्यसार श्राद्ध कर्म पद्धति के अनुसार मैंने वो सब किया ब्राह्मण देवता के दिशा निर्देश में, और करने के पश्चात मैं वन में चला गया। चूंकि देखिए शरीर का बड़ा महत्व है जीवन में। ये जो शरीर है ये बना तो है पंच तत्व से, जो कि अमर है, अमिट है, लेकिन ये मिटता है, नश्वर है। वो नश्वर नहीं है, ये नश्वर है। भजन न होई है तामस देहा, इस शरीर से भजन नहीं हो पाता है। कंठी तो हमारे जानने में बहुत लोग लिए, लेकिन रसाम को खूंटी पे टांग देते हैं और बाजार से करिया पन्नी लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि अधम है। भजन न हो यह तामस देहा। लेकिन बोले भजन हुआ कैसे? ब्रह्मा जी बोले आपका तो शरीर कैसे भजन कर पाया आपने? बोले वो जो संतों का जूठन मैंने ग्रहण किया था, मेरी मां ने मुझे खिलाया था चातुर्मास में, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा अंतःकरण शुद्ध था। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो सहज विमल मन लाग समाधि, जैसे मैंने भगवान वासुदेव के चरणों का ध्यान किया, मेरी समाधि लग गई। कुछ समय बीता, भजन करते करते मेरे नेत्रों से जल बहने लगी। अचानक एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हो करके कहती है कि हे बालक, इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं संभव है। नारद जी रोने लगे, बोले प्रभु अगर इस शरीर के कर्णपुटों से आपके आवाज सुन सकता हूं तो इन नेत्रों से आपके दर्शन क्यों नहीं? क्योंकि दर्शन लोचन लालची, जीव हमारी आंखों को हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हमें अच्छी वस्तुएं संसार की देखने की आदत है। आंखें हमारी हमेशा अभी रास्ते से जा रहे हों, इसमें कोई अन्यथा मत लीजिएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अच्छा घर कहीं दिख जाए, कोई साथ में जा रही छोटी सी कन्या हो या बड़ी हो, अगर वो सुंदर है, अच्छी है, तो चाहे आदमी हो या औरत, बार बार पलट करके उसको देखते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। घर है, कोई घर है, सैकड़ों मंदिर आपको रास्ते में मिलते हैं, लेकिन कोई एक मंदिर ऐसा होता है वो जब तक दिखाई पड़ता है तब तक हम पलट पलट के देखते हैं। भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। उल्टा हो गया, हमारी आंखें आज संसार को अच्छा देखना पसंद करती है, जबकि वास्तविकता ये है कि देखने के लिए लालसा तो भगवान की सुंदर प्रतिमा की होनी चाहिए। जिस दिन यह भाव आ जाएगा, नारद जी की आंखों से अश्रु बहने लगा। आकाशवाणी ने कहा जब पुनः यह शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, अब तुमने इतना भजन कर लिया है, तुम्हारे भजन का प्रभाव इतना हो चुका है कि अब इस शरीर के छूटने के बाद जब पुनः तुम्हारा जन्म होगा, तब उस आंखों से तुम मेरे सजीव दर्शन कर पाने में सक्षम होगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना करुणा निधान है भगवान हमारा। नारद जी कहते हैं इसके बाद जब पुनः सृष्टि का प्रलय हुआ, एक कल्प बीता, प्रलय हुआ और पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ, तो फिर मैं भगवान ब्रह्मा जी के
गोद में 10वें पुत्र के रूप में मेरा पुनः जन्म हुआ और तब से मैं सशरीर भगवान के धाम जाता हूं और उनका दर्शन पाता हूं। ये भगवान की कृपा है। तो क्या करें? नारद जी ने कहा अब आप सारी चीजों को छोड़ करके केवल एक काम करिए। क्या करें? बोले भगवान श्री कृष्ण की गुणों का गायन करिए। और तब जाके पूज्यपाद श्री व्यास भगवान जी ने श्रीमद् भगवत महापुराण के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय की रचना के लिए लेखनी उठाई। आइए और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए उन्होंने इस सुंदर से ग्रंथ का लेखन आरंभ किया। यहां पर एक प्रसंग जुड़ जाता है कि लेखनी आरंभ किया तो भाई लेखनी आरंभ हुई तो वक्ता भी तो होना चाहिए। एक बार का घटना घटी कि मैया पार्वती कैलाश पे बैठी हैं, उधर देव सभा लगी है। देव सभा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता बैठे हैं। बोले सबसे ज्यादा प्रेम कहां है? तो कोई बताए कि अमरावती स्वर्ग में है, कोई कहे नहीं नक्षत्र लोक में है, कोई कहे श्री क्षीर सागर में है, कोई ब्रह्मलोक में, तो कोई कहीं बतावे। नारद जी ने कहा तो किसी ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम कैलाश पर है। पूछा कैसे? बोले वहां सब विपरीत है। मैया पार्वती राजकुमारी हैं, भगवान शंकर अघोरपंथी, मैया का वाहन शेर, भगवान का नंदी बाबा। जरा बताइए शेरवा अगर बैल को पाएगा तो छोड़ेगा? कार्तिकेय का वाहन मोर, भगवान के गर्दन का श्रृंगार कर रहा है नाग देवता। अगर मयूर महाराज नाग देवता को पाएंगे तो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। भगवान की जटाओं में नाग देवता, गणेश भगवान मुंह से बैठ के चलते हैं। और अगर तनिको छूट मिले तो नाग देवता मूस महाराज को पिछियाए हमारे आपके घर में आ जा सकते हैं। तो वहां तो कैलाश से बैठे हैं। आइए हम सभी लोग पावन सी कथा में प्रवेश पाएंगे। उसके पूर्व बड़े भाव से, प्रेम से सभी लोग हमारे साथ गाइए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के तेर देनी, विपत्ति मधुर फल जानो मेरी मुखी माही जगत लागी भजन कर लिया है तुम्हारा। और भगवान
प्रेम से सगवे खैनी, ओ प्रेम से सकवे खैनी, छोड़ पकवान रउआ जगत के दाता। अग्नि में जलाकर उसे भून दिया तो स्वतंत्र है, तब तक राजा पराजित। सीताराम सीताराम करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। गजब। मैया सबरी घर गईनी, ओ मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, ओ मैया सबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, ओ झूठे बेरन का खैनी, झूठे बेरन के खैनी, झूठे बेरन के खैनी, के बखान रउआ। भगवान राम ने वनवास से लौटकर आने के बाद अगर जिंदगी में पहली बार किसी के भोजन का बखान किया है तो वो है मैया सबरी का भोजन। वनवास से वापस आए, अयोध्या में भोजन किया। गुरु माता अरुंधति के घर का भोजन किया। और अपनी ससुराल मैया सुनैना के हाथ का भोजन किया। और भोजन करके जब वापस आए तो मैया कौशल्या ने फिर घर में भोजन बनाया, सुमित्रा ने बनाया। और भोजन करने के बाद भगवान राम के चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं दिखी। तो मैया ने पूछा, लाला क्या हुआ, भोजन पसंद नहीं आया? बोले, नहीं मैया, भोजन तो बहुत सुंदर है लेकिन वो स्वाद नहीं है। कई के बखान रउआ जगत के दाता है, कई के बखान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, ओ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ श्री भगवान रउआ जगत के दाता। और सभी लोग गाइए, सीताराम 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 जय 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 सीताराम। और भगवान श्री का स्वभाव है सरकार, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरू। व्यास जी ने नारद जी के कहने पर सबका वर्णन करने के पश्चात 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से
ग्रंथ का आरंभ कर दिया। और ग्रंथ का आरंभ किया तो कथा कहां से आरंभ होती है? बोले महाभारत का अंतिम चरण है। और महाभारत के अंतिम चरण की वो घटना है, वो दृश्य है जब दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है सरोवर के किनारे, वो थका हारा महसूस करते हुए बैठा हुआ है, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन दुर्योधन मर नहीं रहा है। ये विचार करिए कि दुर्योधन की मृत प्राय मरणासन्न पड़ा है, लेकिन दुर्योधन मर नहीं रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि दुर्योधन को वरदान था कि जब एक ही समय में, एक क्षण के अंदर तुम प्रसन्न और दुखी दोनों एक साथ हो जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा पहुंचा अपने मित्र को देख करके। दुर्योधन कहता है, सखा ये महाभारत का युद्ध मैं हार गया। 100 भाई हैं हमारे, लेकिन 100 भाइयों के बाद भी मैं इस युद्ध को हार गया और 5 भाइयों के सहित पांडव युद्ध को जीत गए। अश्वत्थामा कहता है, मित्र जब तक सेनापति जीवित है, राजा जीवित है और स्वतंत्र है, तब तक राजा पराजित नहीं माना जाता। अरे मैं मरने की कगार पे हूं, तुम अकेले हो, पूरी सेना खत्म हो गई है। जब सब लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो मित्र आप अकेले क्या कर लोगे? अश्वत्थामा ने कहा, नहीं मित्र, तुम मुझे एक अवसर दो। अब युद्ध नीति से नहीं लड़ा जाएगा, मैं छल से लड़ूंगा और आज ही 5 पांडवों का वध करके तुम्हें पुनः विजयी घोषित करा दूंगा। यह सुनकर के दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अपने गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को कौरव सेना का, जिसमें कि एक भी सेना नहीं है, उस कौरव सेना का सेनापति घोषित किया। और रात्रि के अंधेरे समय में वह दुष्ट इंद्रप्रस्थ के उस महल में पहुंचा जहां 5 पांडवों का बिस्तर लगता है, जहां 5 पांडव शयन करते हैं। अच्छा, भगवान द्वारिकाधीश को सब कुछ पता है सरकार। मैं निवेदन करूं, भगवान को इस धरती पे घटित होने वाली ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो उन्हें पता नहीं है। बाबा सब जानते हैं कन्हैया। और कन्हैया भोजन के पश्चात उन 5 पांडवों को अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को लेकर के भ्रमण करने चले गए हो। अच्छा बताइए, भगवान अगर चाहते तो 5 पांडव पुत्र बच जाते ना? लेकिन भगवान ने उन 5 को साथ लिया, बोले चलो आज चलते हैं कालिंदी के तट पर घूम कर आते हैं। और 5 पांडवों को लेकर कालिंदी पर घूमने चले गए और घूमते घूमते रात्रि वहीं बिता दिया महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में लौट कर आए और जब पांडवों के साथ लौट करके आए तो उन्होंने क्या देखा कि रात के अंधेरे में उस दुष्ट अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के धोखे में उनके 5 पुत्रों का सर काट कर उठा लिया। माता द्रौपदी ने यह बात देखी। अब विचार करिए, किसी माँ के सामने उसके 5 छोटे छोटे बच्चों का सर कटा हो, छत बिछत सौ पड़ा हो, तो वह माँ के हृदय पर क्या बीतेगी? कल्पना करिए। द्रौपदी चित्कार करके रो उठती है, माता कुंती रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, और उसी समय हंसते मुस्कुराते 5 पांडवों को लेकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण महल में प्रवेश पाते हैं। और भगवान जब महल में प्रवेश पाए तो उसी समय द्रौपदी
आज द्रौपदी 5 पांडवों में भगवान श्री कृष्ण में किसी के पास नहीं गई, भाग करके अर्जुन के पास गई और अर्जुन से कहती है, पार्थ देखो तो क्या हो गया, तुम्हारे 5 पुत्रों का सर काट करके कोई दुष्ट उठा ले गया, तुम्हारे 5 के 5 पुत्र आज मृत अवस्था में पड़े हैं, इनके बिना जीवन कैसे हुआ। अर्जुन ने तुरंत प्रण कर लिया महाराज कि अगर हे द्रौपदी, हे पांचाली, अगर आज सूर्यास्त से पूर्व तेरे पुत्रों के हत्यारे का सर तेरे कदमों में ना डाल दूं तो सूर्यास्त मैं नहीं देखूंगा। सूर्यास्त के बाद चिता में अग्नि लगा करके यह अर्जुन स्वयं को जलाकर भस्म कर देगा। अगर किसी कारणवश मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का सर तुम्हें ना ला कर दे पाया। और भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सभी भाइयों को छोड़ करके अर्जुन अपने रथ पर सवार हुए। अरे जिस रथ पर अर्जुन सवार हो, जिस रथ की डोर भगवान द्वारिकाधीश के हाथ में हो, भला उससे कोई दूर जा सकता है? जिसे भगवान पकड़ना चाहे उस भगवान से कोई भाग सकता है? आज तक समय से कोई बच पाया है? समय की बात है, राजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी राजा, कुछ नहीं मिला तो मछली पकड़ करके नदी से मछली पकड़े, उसको मार करके अग्नि में जलाकर उसे भून दिया और भूनने के बाद रख करके चले गए कि नदी में स्नान कर लूं तब प्रसाद पाऊं। अरे जब नदी से विक्रमादित्य नहान कर निकले तो वह मरी हुई आग में जला करके भूनी हुई मृत मछली भी जिंदा होकर वापस नदी में भाग गई। ये सब समय का चक्र है सरकार। कुछ ही दूर जाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वो देखो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा जा रहा है। इधर भगवान के वहां पहुंचने से पूर्व अश्वत्थामा अपने मित्र कंस के पास गया। ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, कंस के हाथों में देखा और बोला, मित्र तू आज हस्तिनापुर का राजा बन गया। क्यों? बोले 5 पांडवों का मैंने वध कर दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। वाह मित्र, जो द्वारिका की 18 अछौड़ी सेना नहीं कर पाई वो तुमने कर दिया। जो मेरे 99 भाई नहीं कर पाए, जयद्रथ नहीं कर पाया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म नहीं कर पाए, दंतपाल, शिशुपाल, दंतवक्र ये नहीं कर पाए, वो आपने अकेले कर दिया। बड़ा प्रसन्न हूं मैं। लाओ तो मैं उन 5 पांडवों के सर को अपने हाथ से दबाकर चूर कर देना चाहता हूं। अरे अश्वत्थामा ने जैसे जैसे एक एक सर हाथ में दिया, दुर्योधन जरा सा बल प्रयोग करता तो कच्चे घड़े के समान मस्तक फूट जाते। एक एक करके 5 मस्तक फूट गए। दुर्योधन के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा बह चली। बोले, मित्र तुमने तो अनर्थ कर दिया। अगले ही क्षण प्रसन्नता शोक में बदल गई। कहा, भले ही वो मेरे शत्रु थे, संपत्ति को लेकर के हमारा उनका विवाद था, लेकिन थे तो हमारे भाई। हम एक ही वंश के वंशज हैं। अरे तुमने तो हमारे पूरे वंश का ही विनाश कर दिया। यदुवंश में अब कोई, कुरुवंश में कोई रहा ही नहीं। दुर्योधन को प्रसन्नता हुई, ग्लानि हुई और उसी तत्क्षण दुर्योधन की। इधर अश्वत्थामा जब जान गया कि पुत्र हैं तो वो भागने लगा और भगवान ने कहा, अर्जुन वो देखो जा रहा है। तीखे बाणों से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार होने लगा, युद्ध होने लगा। उसी युद्ध होने की गति में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उसी समय भगवान वेदव्यास जी उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में प्रकट होकर के कहते हैं, अश्वत्थामा तू अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले ले। अश्वत्थामा कहता है, गुरुदेव मुझे तो पिताजी ने केवल चलाना सिखाया था,
उसे वापस बुलाना नहीं सिखाया, उसे शांति करना मैं नहीं जानता। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेत्थद्वेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाधव उपस्थिते। हे अर्जुन, ये दुर्योधन, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी है, इसको भी शांत कर लो और अपने ब्रह्मास्त्र को भी शांत करके शांत रख लो। ऐसा किया और अश्वत्थामा को बंदी बना करके लेकर के आया। कहां? द्रौपदी के पास। अरे जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र है, एक सुंदर सा आदर्श प्रस्तुत कर दिया द्रौपदी ने। द्रौपदी ने कहा, पार्थ छोड़ दो, मुंच मुंच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने तो मेरे सामने प्रण किया था, मत्तम प्रमत्तमुच्चत्तम, तुमने मेरे सामने प्रण किया था कि बालघाती को तुम्हारे सामने मार दूंगा, मार क्यों नहीं रहे हो? लेकिन अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ने कहा कि हे पार्थ, यद्यपि शास्त्र कहता है कि कमजोर का वध करने वाला, युद्ध क्षेत्र में निहत्थे का वध करने वाला, स्त्रियों का वध करने वाला, सोए हुए का वध करने वाला, गौशालाओं में आग लगाने वाला, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, शरण में आ गए जिस व्यक्ति को वध करने वाला कदापि क्षमा करने योग्य नहीं। शास्त्र कहता है कि इनका वध कर देना चाहिए, लेकिन छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी तुम क्या कह रही हो? अगर यह जीवित रहेगा तो अर्जुन जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि अर्जुन ने प्रण किया है। कारण क्या है? तो द्रौपदी कहती है, हे पार्थ, मुच्यताम मुच्यताम एसह। मुच्यताम, मुंच मतलब छोड़ना, मुंचताम मुंचताम, छोड़ दो इसे, एसह, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, क्यों? ये तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, और वो भी ऐसे पुत्र जो सो रहे हैं। तो द्रौपदी कहती है, ब्राह्मणों नितराम गुरु। बोले एक तो ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा गुरु पुत्र है, छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा, मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन अगर यह छोड़ दिया जाएगा तो अगले ही आज के सूर्यास्त के बाद फिर यह अर्जुन नहीं जीवित रहेगा। तब द्रौपदी कहती है कि पार्थ, इसका कोई अन्यत्र उपाय करो, लेकिन मैं इसका वध नहीं करने दूंगी। क्यों? क्योंकि मारोदि दस्य जननी, मैं मां हूं, रोदी दस्य जननी। अरे मेरे पुत्रों का वध हुआ तो मेरा कलेजा फट गया, मैं रो रही हूं। कब? बोली, गौतमी पति देवता। बोले द्वारिकाधीश जैसा मेरा भाई है, अब 5 पति पांडवों जैसे मेरे 5 पति हैं, इसके बाद पुत्र वध के बाद मैं इतना रो रही हूं, तो जरा विचार करो। यथाहम मृत वत्सारता, अपने पुत्रों के दुख से मैं इतना दुखी हूं, तो जरा विचार करिए, हमारी गुरु माता का पति गुरु द्रोण की हत्या वध पूर्व में हो चुका, वह विधवा ब्राह्मण पत्नी, विधवा गुरु मां का इकलौता सहारा है अश्वत्थामा। हे पार्थ, अगर तुमने इसका भी वध कर दिया तो फिर वो कहां जाएगी? इतना सुंदर आदर्श, इतना सुंदर चरित्र कोई कर सकता है क्या सिवा मां के? खुद पर संकट झेल लेती है, लेकिन किसी पर संकट आने नहीं देती है। भगवान ने देखा कि द्रौपदी का मंतव्य ऐसा है और अर्जुन का प्रण भगवान जानते हैं, तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, इसका भी उपाय है। इसका क्या उपाय है? बोले समाज में
ब्राह्मण अगर तिरस्कृत कर दिया जाए, उसकी शिखा काट दी जाए, उसकी यज्ञोपवीत का खंडन कर दिया जाए, भरे समाज में उसे अपमानित कर दिया जाए, उसे श्रुति विहीन कर दिया जाए, तो वह ब्राह्मण जिंदा रहते मुर्दे के समान है। उसकी शिखा काट दी गई, उसका यज्ञोपवीत खंडन कर दिया गया, उसके मस्तक पे मणि थी, तिलक की जगह पर उस मणि को निकाल लिया गया। और जब मणि निकाली जाने लगी तो वह दुष्ट अश्वत्थामा अट्टहास करके हंसने लगा, अर्जुन तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, हे द्वारिकाधीश तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? बोले क्योंकि मैं अमर हूं। जिन 6 अमर की बात आती है उसमें एक अश्वत्थामा भी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं अश्वत्थामा, अरे जो तुम्हारा बल है, जिसको तुम अपना बल समझ रहे हो, आज से वो तुम्हारी कमजोरी हो जाएगी। जा, मैंने तुझसे तेरी मृत्यु छीन लिया। तब से कई बार ये आपके डिस्कवरी और न्यूज चैनल वाले टीवी में दिखाते हैं कि हिमालय की तलछटी में आज भी कोई विशालकाय आकृति दर्द से कराहते छटपटाते आवाज सुनाई पड़ती है, भटकती हुई छाया दिखाई पड़ती है। आज तक अश्वत्थामा उस मणि से बह रहे रक्त और मवाद के दर्द से तड़प रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं है। यहां से जाने के बाद भी अभी नहीं। कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। वो कभी बदल नहीं सकता। इतना समझाने के बाद, इतनी कठिन दंड देने के बाद भी थोड़ी दूर जाकर के उसने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। 5 बाण बाहर से चलाए और 6वां बाण उत्तरा के गर्भ पर चलाया, क्योंकि उसने जान लिया कि पांडवों का अंश अभी उत्तरा के गर्भ में है। इधर भगवान द्वारिकाधीश अपने मित्रों को, अपने फुफेरे भाइयों को, जीवन से सभी संकट को जाया जान करके मैया कुंती से विदा मांगते हैं कि बुआ अब मुझे आदेश कर दो, मैं अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूं द्वारिकापुरी। सबने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन जब भगवान से ने मैया कुंती से कहा कि बुआ अरे तू भी तो कुछ मांग ले। मांगना आता नहीं सरकार हमको आपको, इसीलिए कुछ नहीं मिलता। जान लीजिए और आज इसको लिखकर रख लीजिए, हमें मांगना नहीं आता है। यही कारण है हम महीने में 3 दिन का महीना होता है, 30 दिन में रोज 30 बार भगवान से मांगते हैं। एक को बात मिली हो तो बताइएगा हमको। क्यों? क्योंकि हमको आपको मांगना नहीं आता है। मांगना सीखना हो तो माता कुंती से सीखो, भक्त सुदामा से सीखो। मैया कुंती से भगवान ने कहा बुआ कुछ मांग लो, ये और कोई जाने न जाने मां, लेकिन तू तो जानती है कि तेरा लाला कौन है। सिर्फ द्वारिकाधीश नहीं है, वो जगत पिता है, जगदीश्वर है। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी, मांग लो। तो कुंती ने आंचल फैला दिया। हमारे कन्हैया का एक पैर रथ के पायदान पर है। मैया कुंती ने अपना आंचल फैला दिया और कहा कन्हैया मैं जानती हूं तू भगवान है, लेकिन क्या मांगू तुझसे। अरे इस सुख के दिन से अच्छा तो वो दुख का दिन था, अरे जब तू हमारे साथ था। आज सुख आया तो तू हमें छोड़कर जा रहा है। कन्हैया
अगर तू देना चाहता है तेरी बुआ की झोली में फिर से दुख डाला। भगवान से मांगती है बुआ, और भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं बुआ, अरे मैं छोड़ कर नहीं जा रहा हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे जाना है। मैया स्तुति करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। मैया कहती है कन्हैया, अरे मुझे सब पता है। तब भगवान कहते हैं कि मैया आपने तो बहुत बड़ी बात कही, मैं जगत का मालिक हूं, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है नारद जी जब कुपित हुए तो भगवान से कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान कहते हैं मैया मैं स्वतंत्र हूं, परबस जीव स्वबस भगवंता, हम भगवान के अधीन हैं, लेकिन भगवान स्वाधीन हैं, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं मैया एक बंधन में मैं भी बंधा हूं, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के बस में रहता हूं, मुझे भक्त जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं, मुझे जैसा रूप चाहते हैं मैं वैसे रूप में आ जाता हूं। ये मैं स्वतंत्र कहां हुआ? इसी समय बीच महल से चित्कार करते हुए रोते हुए उत्तरा दौड़ करके आती है द्रौपदी के पास। मां वो देखो दूर से एक आग का गोला दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि वो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। उत्तरा लेकर के मां द्रौपदी भाग करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, जहां की मैया कुंती हैं। वहां आकर के प्रार्थना करती हैं और वहां प्रार्थना करते हुए भगवान से कहती हैं कि कन्हैया मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, बेशक उस आग के गोले से मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा महाराज पांडु के अंतिम अंश की रक्षा करिए। आपको बताए निवेदन करूं, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते अपने भक्तों के लिए। आवश्यकता है तो भगवान को सच्चे भाव से बुलाने की। आज मैया द्रौपदी मैया कुंती के साथ मिलकर के भगवान से कहती हैं मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। नंदलाल समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे, गोविंद सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे।
नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हो नंदलाल सवरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। सभी लोग भाव से हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति हमने न जानी, तेरी भक्ति हमने न जानी, ये जग में है पाप घनेरे, ये जग में है पाप घनेरे, नंदलाल समरिया मेरे, बिना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। कन्हैया सभी लोग हमारे साथ कहिए, कन्हैया मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया, स्वामी बन जाओ आप खेवैया, स्वामी हो बन जाओ आप खेवैया, स्वामी बन जाओ आप खेवैया, बामी बन जाओ आप खेवैया, मैं तो आन पड़ा कर तेरे, मैं तो आन पड़ा कर तेरे, नंदलाल संवरिया पड़ा कर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल
बिन तेरे नंदलाल संवरिया तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल। सभी लोग कहिए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया तेरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुने और कहते हैं, गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि भगवान भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं महाराज। सुदर्शन चक्र को आदेशित कर दिया कि मृत्युलोक में धराधाम पर स्थित पांचों पांडवों की सुरक्षा करने के लिए, और स्वयं भगवान द्वारिकाधीश अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाया। ये वो ब्रह्म है जो अजन्मा है, आज तक किसी गर्भ में प्रविष्ट नहीं हुआ है। आज अपने भक्त की रक्षा के लिए, आज अपने भक्त की पुकार सुन करके वो पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश पाता है। अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप लेकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपने गदा को इतने वेग से घुमाया कि सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, संसार को छोड़ो, उस गर्भ में बैठे परीक्षित तक को इस बात का आभास नहीं हुआ, इस बात का भ्रम हो गया कि ये जो चल रहा है वो भगवान का चक्र है या भगवान के हाथ में गदा। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और जन्म लेने के पश्चात इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। क्यों? कि जिसका जीवन ही पर इच्छितः, जिसका जीवन ही दूसरे की रक्षा पर निर्भर हो, उसी का नाम परीक्षित हो सकता है। और भगवान तो ये कहते हैं कि सर्वान धर्म परित्यज्य मामैकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जीव जिस दिन सभी आश्रयों का सहारा छोड़ करके एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इस भरोसे जिस दिन वो मेरे पास आ जाता है, मैं उसको उसके समस्त पाप से मुक्त करके अपना बना लेता हूं। एक बार सभी लोग बोलिए राधे राधे। ये भगवान की कृपा है। इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म हुआ और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलवा करके जातिगत सर्व कर्म करवाया। प्रजापति तीर्थ में नामक मुहूर्त में, लग्न में उनकी सभी जातिगत संस्कार करवाए। उनका नामकरण हुआ। परीक्षित नाम इसलिए रखा गया, परितः इच्छति इति परीक्षितः, जिसका जीवन किसी के द्वारा रक्षित हो। पर माने दूसरा। अब यह बात क्यों कही गई? क्योंकि ब्रह्मास्त्र ने तो अपना काम कर दिया था महाराज। उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को तो मार दिया था, जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन भगवान ने पुनः जीवन दान दिया। इसीलिए परितः इच्छिति, ये भगवान की इच्छा थी कि नहीं परीक्षित का जन्म हो। अपने सभी मरे हुए 5 पुत्रों का पिंडदान किया। अपने मरे हुए
युद्ध में मारे गए सभी वीरों का, सभी भाइयों का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करने के बाद इधर महल में महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी रोज समझाते हैं। कहते हैं विदुर जी के, हे धृतराष्ट्र महाराज, भीमा पवर्जितम पिंडमादत्ते गृहपालयतः। मानसिक हीन भावना या सोच, इस श्लोक का मतलब यही है कि मानसिक हीनता, मानसिक कुलिसता। बोले जिन पांडवों को आपने विष दिया, जिन पांडवों का राज्य आपने हड़प लिया, जिस पुत्र वधू द्रौपदी को भरे सभा में बालों से पकड़ कर लाया गया, उसे नग्न करने का प्रवेश लिया गया। सब कुछ करने के बाद महाराज आपके हाथ क्या लगा, क्या प्राप्त हुआ? परिणाम क्या निकला? 100 पुत्र में 100 के 100 मारे गए, एक भी नहीं रहा। इसलिए महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक आता है, स्वकृतैर जायते जंतु स्वकृतैर वर्धते। जीव का जन्म अपने कर्म के हिसाब से होता। मैंने कल भी कहा था, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने कर्म का शुभ अशुभ फल स्वयं भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप चोरी करेंगे तो पत्नी भोगेगी, चोरी आप करेंगे तो दंड भी आपको ही मिलेगा। सुखम दुखे तथा मृत्युम स्वकृतरैव विदन्तति। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, मृत्यु, मोक्ष ये प्राप्त करता है। जैसे पांडवों ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा तो परिणाम क्या निकला? 5 भाई होने के साथ साथ उनकी विजयश्री हुई, और 100 पुत्र होने के बाद भी जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल जैसे महान रथी योद्धाओं के साथ होने के बाद भी आपका पुत्र युद्ध हार गया। तब क्या करेंगे? बोले महाराज कर्म पीछा नहीं छोड़ता। कैसे? महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक है, यदा धेनु सहस्रेषु वत्सौ विंदति मातरम। एक गाय का बछड़ा 1 सप्ताह का हो और रात के अंधेरे में 1000 गौओं को एक साथ बांध दीजिए और उस 7 दिन के बछड़े को छोड़ेंगे तो अपनी ही माँ के थन में मुंह लगाएगा, न कि दूसरे की माँ के गर्भ में। बोले जैसे वो बच्चा पहचान लेता है, तथा पूरा कृतम कर्म। बोले उसी प्रकार पूर्व में किया गया कर्म, योनि कोई भी हो महाराज, कर्तार मनुगच्छितः गच्छन्तु। बोले उसी प्रकार वो कर्म पीछा करते करते, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली चाहे जो बनिए, वो कर्मवा पीछा नहीं छोड़ता, हुआ आके पकड़ लेता है कि यही है। क्या करेगा? तो विदुर जी कहते हैं कि महाराज यह शरीर पंच भौतिक है, अपने मृत पुत्रों का शोक मत करिए, उन्होंने कर्म किया तो फल भोगा। तो बोले अब मैं क्या करूं, मैं तो पिता हूं, पुत्र मोह तो है ही है मुझे। तो बोले इस पुत्र मोह को मत पकड़ो, छोड़ दो। फिर क्या करें? संत सदा उपदेश बतावत, केस सबय सिर श्वेत भय है। बोले संत गुरुदेव भगवान बताते हैं महाराज कि चौथे पन जाई नृपकानन, बुढ़ौती में राज घर द्वार छोड़ो, भगवान में लगो, भजन करो, भवन छोड़ो, भजन में लगो। यहाँ आधे घरे में लड़ाई आज के टाइम में इसीलिए है कि चाबी ताला नहीं मिल रहा है। सास कहती मलिकाना हम ही करबे जब तक जिए, तो भैया झगड़ा काहे न हो घरे में है? अरे आपने अपनी ड्यूटी भर कर लिया, अब अगले को भी तो मौका दो। संत सदा उपदेश बतावत, केस सबय सिर श्वेत भय है। सर के सारे बाल सफेद हो गए। तो बोले क्या करना चाहिए? तू ममता अजहू नहीं छाड़त। बुढ़ौती आ गई लेकिन मोह नहीं जा रहा है।
काल ने आई संदेश दए हैं। अब मृत्यु का संदेशा आ रहा है। पहली चिट्ठी आई, क्या बोले? आंखों से दिखना कम हो गया, भैया तैयारी करो जाने की। अच्छा, गए बढ़िया फलाना प्रकाश नेत्रालय पर, इंदिरा गांधी आई प्रतिष्ठान में जाकर के बढ़िया आंख टेस्ट करवाए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया और बढ़िया लेंस लगवा के और बढ़िया फैंसी चश्मा बनवा के चले आए कि आंख से दिखाई कम नहीं पड़ना चाहिए। जबकि ये पहली चिट्ठी चेतावनी है, पहली नोटिस मृत्यु की है। काल ने आई संदेश दिए हैं। क्या संदेश दिया? आज के काले चले मन मूरख, तेरे सुदेखत कहते गए हैं। तुम्हारे देखते देखते कितने आए और कितने चले गए। पहली चिट्ठी आई कि आंखों से कम दिखाई पड़ा, दूसरी चिट्ठी आई कि दांत सब जवाब देने लगे। अब बढ़िया सेब अमरूद नहीं काट के खा पाइएगा महाराज, हैं? तीसरी चिट्ठी दे दिया, बाल सफेद होने लगे, झड़ गए। चौथी चिट्ठी आई कि हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। अभी भी नहीं चेत रहे हो तो संत कहते हैं, आजू के काल चले मन मूरख, तेरे तो देखत कहते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम संवारत, कहे जा जग में कौन रहे हैं। बोले अरे जाना तो तुमको है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है भैया। आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। ये छोड़ने वाली किसी को नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने किसी न किसी बहाने ले जरूर जाएगी। चाहे रोड में एक्सीडेंट करा देगी, रात में सोए, अच्छा भला पता लगा हार्ट अटैक आया, मर गई, तो क्या करना चाहिए? बोले सुंदर क्यों नहीं राम संवारत, तो क्यों नहीं राम धन संवार लेते महाराज, क्यों नहीं राम को याद कर लेते? क्योंकि जिस दिन वो आएगा ना, कुछ काम नहीं आएगा महाराज। बैठल रोवत गुजरिया हो, बैठल रोवत गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवने गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाइब पिया की नगरिया हो, कैसे जाए पिया की नगरिया हो। हाँ कैसे जाइब पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवने गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवने गुजरिया हो, चुनरिया में दाग जय हो।
हमरो सन सवा आइल भगवान के हमरो सदसवा जाए के बाटे हमरा पियवा के देसवा हो जाई के बाटे हमरा पियवा के देसवा आइल बगवाना के हमरो सन सवा जाए के बा हमरा पियवा के देसवा। और कांची बाटे अब छोटी उम्र है, कांची बाड़ी हमरे उमरिया है, चुनरिया में दाग लग गई कांची बाटे हमरे उमरिया है, चुनरिया में दाग लग गई। नैहर में चारी गो यार बनवली हो नैहर में चारी गो यारी बनवली चार यार क्रोध लोभ तुष्टय को धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन हमने लोभ मोह माया को बना लिया महाराज। परिणाम नैहर में चारी गो यार बनवली हो नैहर में चारी गो यारी बनवली नैहर में चारी थे यार हम बनवली हो नैहर में चारी गो यार हम बनवली उन्हीं के हरदम से जिया सुतवली हो नहीं के हरे दम से जिया सुतवली उन्हीं के हरदम हम से जिया सुतवली नहीं के हर दम से जिया सुतवली। फिर दिन रात वो नहीं से नजरिया लड़वली हो दिन रात होने से नजरिया लड़वली दिन रात वो नहीं से नजरिया लड़वली दिन रात होने से नजरिया लड़वली और उनके सुपवनी हम सजरिया हो नरिया में दाग लग गई उनके सुपवनी नजरिया हो नजरिया हो कैसे जाई पिया की नगरिया हो कैसे जाई पिया की नगरिया हो नरिया में दाग लग गई साची बात सजना के हम भूल गए
अब पछतात बाली हम का कैले। कब? जब डोली आइल हमरे दुआरिया है, चुनरिया में दाग लग गए। जब अंत समय आ जाता है तब हम लोग पछताते हैं और तब कहते हैं भगवान अभी कई दिन की उम्र थी, 4 दिन और जी लेने देते। समय रहा तो नहीं सोचे, और जब अंत समय आया तब यही कहते हैं कि कुछ काम नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? तो महाराज धृतराष्ट्र से विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज, अब आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में जाकर के आप भगवान का भजन करिए और अपने जीवन का सार्थक बनाइए। यह सुन करके महाराज धृतराष्ट्र पत्नी गांधारी के साथ हिमालय के उत्तरी भूभाग में चले गए। लेकिन ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब संपत्ति का बंटवारा होता है, जब जहां जहां संपत्ति का बंटवारा हुआ तो वहां महाभारत बनती है। जब संपत्ति बंटती है महाराज, संपत्ति बंटती है सरकार, तो वहां महाभारत हो जाती है। लेकिन जब प्रेम का बंटवारा होता है तो वहां रामचरितमानस होती है, रामायण होती है। भीम युधिष्ठिर धर्मराज के साथ चल करके अपने महल से निकल करके ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के महल में आए और वहां अपने पिता के ज्येष्ठ भ्राता को न देख करके महाराज युधिष्ठिर के मन में दुख होने लगा, आंख सजल हो गई। भाग करके मैया गांधारी के महल में गए, वहां गांधारी नहीं दिखी तो रास्ते में काका विदुर मिले और काका विदुर से हाथ जोड़ करके कहा, काका वंचितो अहम महाराज हरिणाम बंधुरू पीड़ा ये न में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। कहे मेरे ज्येष्ठ पिता और ज्येष्ठ माता ने यह जानते हुए कि मेरे पिता नहीं हैं, मुझे अयोग्य जान करके छोड़ करके महल चले गए। क्या हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई? क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? देखिए, सब कुछ अच्छा है लेकिन भाव बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। कबीरदास जी ने लिखा है ना कि वहां ऐसे जगह पर कदापि न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आसमान से पानी की जगह सोना चांदी बरसे, लाख रुपए में आपको तौल दे, लेकिन कदापि नहीं जाना चाहिए जहां नैनों में प्रेम ना हो। आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए चाहे कंचन बरसत में। क्या अपराध हो गया? क्यों छोड़ करके ज्येष्ठ पिता काका हमें चले गए? तो विदुर जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आपसे नाराज होकर नहीं गए हैं, अरे वो तो अपने दुख कम करने गए हैं, अपने कर्म के संचित पाप को विनष्ट करने गए हैं। कहां गए? बोले उत्तरी हिमालय के भूभाग में तपस्या करने गए हैं।
अगर आप वहां जाएंगे तो आपको वे दर्शन मिल जाएगा। महाराज युधिष्ठिर अपने पौत्र राजा परीक्षित को राजगद्दी पर आसीन किया और 2 शिक्षा दिया, 2 बातें सिखाई। और 2 बातें क्या हैं? पहली, शरणागति कहूं जे तजहि, जो शरण में आ जाए भले वो आपका कितनों बैरी हो, लेकिन अगर उसने सफेद रुमाल उठा दिया कि भैया हम आपके शरण में हैं, तो ठीक है भैया आ जाओ। पहला। और दूसरा, धर्म कार्य के लिए प्रजा का पालन कैसे करना है, पालहि प्रजा पुत्र के नाई, ये दोनों सिखा करके गए। एक राजा के लिए उसकी प्रजा पुत्र के समान है। चले गए कहां? उत्तरी भूभाग में हिमालय पर तपस्या करने। वहां काका तो नहीं मिले, लेकिन हिमालय पर जाते जाते एक एक करके क्रमशः जैसे हिमालय की तली तक पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि हमारे पीछे पीछे एक श्वान आ रहा है, एक कुत्ता चला आ रहा है। ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद देखा कि अभी भी आ रहा है, और पीछे पलट कर देखते हैं तो धीरे धीरे सहदेव भैया का शरीर विलय होता जा रहा है। सहदेव विलीन हुए, नकुल विलीन हुए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, चारों भाई का विलय हो गया, द्रौपदी का विलय हो गया। अंत में पांडवों में केवल युधिष्ठिर बचे। जब हिमालय के शिखर पर पहुंचे तो जब वो 2 लोग बचे तो युधिष्ठिर भैया हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा कि हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दें। तब उस श्वान के स्वरूप से स्वयं धर्मराज प्रकट हुए और गगन से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, जिसपे धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर का हाथ पकड़ करके उस धर्म के विजय रथ पर बिठा करके उन्हें स्वर्ग की यात्रा। इधर राजा परीक्षित की पत्नी का नाम है इलावती। इरावती का विवाह किया। इरावती से पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जन्मेजय। और उन पुत्रों को कोई नहीं जानता। जन्मेजय ही वही है जो राजा परीक्षित के बाद जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया था। इनके समस्त पुत्रों को साथ लेकर के महाराज परीक्षित एक बार अपनी दिग्विजय विशाल सेना को सजाया और सजा करके दिग्विजय करने निकले। और दिग्विजय करने निकले तो सूत जी कहते हैं, भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरुन। अनेक राजा भद्रास, केतुमाल, भारत, उत्तरान, सभी दिशाओं के राजाओं को जीत लिया, एक छत्र राज कर लिया। और वहां से प्राप्त सभी अन्न धन आदि को लेकर के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और उससे ज्यादा प्रसन्नता का विषय ये हो गया कि जब जिस राज्य से निकलते तो वहां उन्हें उनके दादा भीम की बल की तारीफ, प्रशंसा, अर्जुन के गांडीव की प्रशंसा, युधिष्ठिर के धर्म की प्रशंसा होती तो बड़ा प्रसन्न होते। रास्ते में उन्हें चिंता हो गई। कब? जंगल से आ रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक विशालकाय शरीर का काला कलूटा व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार और एक हाथ में लाठी डंडा लेकर के एक गाय और एक बैल के पीछे धरा हुआ है। बैल के 3 पैर वह तोड़ चुका है। 3 पैरों पर किसी प्रकार घिसट करके बैल भाग रहा है। जब राजा को आया देखा तो गौ मैया जा करके भगवान की इच्छा से राजा परीक्षित के रथ के सम्मुख खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, कहती हैं कि हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस दुष्ट व्यक्ति से रक्षा करिए,
मेरे गौवंश की 3 पैर टूट चुके हैं, 1 पैर बचा हुआ है। कौन है यह? बोले ये जो 1 पैर पर घिसट रहा है यह धर्म है। तो आप कौन है? बोली मैं पृथ्वी। धर्म के 4 पद हैं, 4 पद होते हैं, 4 चरण है धर्म के। 4 चरण कौन कौन? जिसमें से 3 को ये तोड़ चुका है। तपः, शौच, दया, सत्य, ये धर्म के 4 पैर हैं। तप, शौच, दया और अंत में सत्य। बोले इसने 3 पैर तो तोड़ दिया है, 1 बचा है सत्य, ये जिसको तोड़ना चाहता है। तो राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में गौवंश पर अत्याचार, सावधान। राजा परीक्षित नंगी तलवार लेकर के खड़े हो गए। बोले मैं तेरा वध कर दूंगा। जब उन्होंने कहा कि मैं तेरा वध कर दूंगा तो राजा परीक्षित के सामने वो अब धूर्त का व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सूत जी कहते हैं तत्पाद मूलम शीर्षा, वो जाकर के राजा परीक्षित के चरणों में अपने सर को रख दिया, विह्वल हो गया। कहा प्रभु मुझे मत मारिए, मेरा वध मत करिए। पाहि माम कही पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। राजा परीक्षित ने कहा मैं तेरा वध क्यों ना करूं? अरे तू मेरे राज्य में गौवंश को मारना चाहता है, धर्म के 3 पैर तोड़ चुका, 4था भी तोड़ देना चाहता है। तुझे पता नहीं ये राज्य मेरा है, यहां शासन मेरा चलता है। तो उस कलयुग ने कहा क्षमा करिएगा महाराज, जिस दिन महाराज द्वारिकाधीश धराधाम को छोड़कर चले गए उस दिन समूची पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य हो गया। तो है कौन? बोले मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है तू कलयुग है, तेरा प्रभाव है, लेकिन मैं तुझे जीवन दान दूंगा, एक वचन दे। बोला क्या? बोले मैं वचन देता हूं कि यहां कहीं नहीं रहूंगा, आपके राज्य सीमा में कहीं नहीं रहूंगा। तो बोले जब धरती पर आपका चक्रवर्ती सम्राट है, तो बोले आप चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में अंधेर सूर्यास्त होता नहीं है, धरती के इस सिरे से उस सिरे तक आपका राज्यपाट है। तो बोले मैं जाऊं कहां? तो महाराज 4 स्थान दिए हैं राजा परीक्षित ने। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै अस्थाना निकल ये ददौ। उसकी इस बात को सुनकर के 4 स्थान दिया। पहला स्थान, 4 स्थान दिए। बोला कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दिए। कहां? बोले जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा जहां मदिरा का पान होता हो, मदिरालय में। तीसरा बोले वो स्थान जहां पर स्त्रियां गमन होता हो, मतलब जहां वैश्यालय हो। और चौथा स्थान दिया अधर्म से में कमाए हुए सोने में। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया। सोना, अब सोना तो सोना दोनों सोना है, एक तो सुबह शाम सोना, सुबह शाम सोना, इसमें भी कलयुग है। और अंत में इतना कह करके राजा परीक्षित को प्रणाम करके वह पीछे हुआ। राजा परीक्षित जैसे ही पलटे कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना करके राजा परीक्षित के सर पर स्थित सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। क्यों? एक धर्मनिष्ठ राजा के सर पर कलयुग कैसे बैठ गया? तो सूत जी कहते हैं कि राहे सनुकादिक मुनियों, राजा का सर था, लेकिन उस सर पे स्थापित जो मुकुट था वह पापी दुष्ट आतताई राजा जरासंध का था, इसलिए उस सोने में जाकर कलयुग बैठ गया। और जब कलयुग जाकर के उस सोने में बैठ गया, तब मार्ग में आते हुए उन्हें एक दिन शिकार खेलने निकले जंगल में, उन्हें प्यास लगी और प्यास लगी तो पास में समीक मुनि के आश्रम में गए। समीक मुनि के आश्रम में गए तो जिस समय समीक मुनि के आश्रम में गए तो समीक मुनि ध्यान में बैठे थे।
समाधिस्थ हैं, उन्होंने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित के सर पर तो कलयुग सवार है, क्रोध आ गया। अरे एक मामूली सा ऋषि जो मेरे राज्य में तपस्या कर रहा है झोपड़ी बना के, हमारे द्वारा दी गई भिक्षा पर जिसका जीवन यापन है, वो मैं राजा परीक्षित। विचार करिए, कलयुग का प्रभाव है। जो राजा परीक्षित हमेशा, आज वो राजा कह रहे मैं राजा परीक्षित जल मांग रहा हूं और जवाब नहीं दे रहा है। इतना दुस्साहस। तुरंत पास पड़े एक मृत सर्प को उठाया और ऋषि समीक के गले में लपेट दिया। समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि अपने मित्रों के सहित जाकर के नदी में स्नान कर रहे हैं। उसी समय कौशिकी नदी के जल में स्नान कर रहे हैं और मित्रों ने जाकर के बताया कि श्रृंगी, तुम्हारे पिताजी के गले में तो किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने कुछ नहीं विचार किया और तुरंत कौशिकी ऋषि का जल अपने हाथ में उठा करके श्राप दे दिया कि मैं समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि यह श्राप देता हूं कि जिन्होंने इति लंघित मर्यादम, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, तक्षकः सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काट करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं वृथा न जाए देवरे से बानी। ऋषियों ने जो कह दिया सो कह दिया महाराज, वो टल नहीं सकता। अब श्रृंगी ऋषि के पिताजी समीक ऋषि जगे, सूचना मिली कि इन्होंने तो श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि बुलाए, डांटे, फिर समझाने लगे, बेटा अरे जिस राजा को तुमने श्राप दे दिया है ना, वैसा राजा मिलता नहीं है। युग युगांतर के बाद राजा परीक्षित जैसा कोई एक राजा होता है। तो पिताजी अब क्या कहें, अब तो निकल चुका। तो बोले जाकर के उन्हें सूचना दे के आओ कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात आप सबको पता है, लेकिन आपको ये पता है कि इस धरती पर पूरा जीवन कौन जिया है? संपूर्ण जीवन किसने जिया है? नहीं पता है। राजा परीक्षित ही हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन जिया है, क्योंकि जिनको मृत्यु की तिथि पता हो गई तो उन्होंने तो अपना पूरा जीवन जिया। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम तो कहते दुनिया के बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य को बुला लाइए, वो बता सकता है कि किस घड़ी, किस समय, किस पल में, किस दंड का किस पला में, घर से किस दिशा में, किस अवस्था में, किस समय मेरी मृत्यु होगी, कोई बता सकता है। लेकिन राजा परीक्षित को यह पता है कि आज से 7 दिन बाद मरोगे। हम अभी बैठे हैं, पता नहीं सांस छोड़े लौट के अंदर है ना हो, तब पता नहीं है। ये राजा परीक्षित संपूर्ण जीवन जिए हैं और राजा परीक्षित को सूचना मिली। अब राजा परीक्षित को सूचना मिली तो बड़ी बेचैनी हो गई। कब? इधर राजा परीक्षित रात को सो नहीं पा रहे, घर में मुकुट उतारने के बाद राजा परीक्षित को अफसोस होने लगा, चिंता हो गई, हृदय जल रहा, यह दुख दाह दहाई नित छाती, दिन रात हृदय में जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि जिन परिवार में आज तक संतों के चरण धोए हैं, उनके चरणों की रज धुल करके, जल धुल करके, पंचामृत पिया है, चरणोदक लिया है, आज मेरे हाथों से उन ऋषि का अपमान हुआ है। इधर सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद अब उपाय होने लगा। अपने परमार्थ को सिद्ध करने का उपाय करिए राजन। राजा परीक्षित अब सत्संगत करने के लिए गंगा नदी के किनारे पर आ गए और गंगा नदी के किनारे पर जब आए तो वहां पर च्यवन, अंगिरा, वशिष्ठ, दुर्वासा, कण्व, जैमिनी आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। यहां तक कि स्वयं व्यास जी भगवान भी वहीं पर बैठे हैं, लेकिन कोई उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहा।
प्रथम दिवस की कथा में आपने सुना था कि सुखदेव जी को बुलाने के लिए सूत जी की आज्ञा, नारद जी भगवान श्री हरि की प्रेरणा से नारद जी वहां आए और व्यास जी से कहा कि इनके रुख का, इनके रोग का हरण करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो है व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के। तो जाकर के उन्हें बुलाया जाए। अब यहाँ से सुखदेव जी भगवान का आगमन होगा। बोलिए व्यास नंदन सुखदेव भगवान की जय हो। ये सुखदेव कौन है? स्वयं शंकरस तेजः, स्वयं शंकर भगवान का तेज है। सुखदेव जी आए। अब सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी का दर्शन करिए महाराज। सुखदेव जी कैसे है? मैंने उस दिन बताया ना कि बालों में पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं, शरीर पर दीमक आदि ने अपना घर बना लिया है। यहां सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है कि दिगंबरम, दिगंबर है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, वक्र विकीर्ण केसः, केस बिखरे हुए हैं मानो पक्षियों के घोंसले हैं। और बोले प्रलंब बाहु, हाथ इतने लंबे हैं कि हाथ की उंगलियां घुटनों से नीचे आती हैं। दो ही लोग हुए हैं, या तो आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। ऐसे भज देन मधुदिने सदान दैत्य वंश निकंदनम। एक तो हमारे राघव सरकार और दूसरे ये सुखदेव बाबा आए। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। कैसे हैं? बोले प्रलंब बाहु, हाथ घुटनों के नीचे तकाते हैं, और स्वमरोत्तमाभम, शरीर देख के लगता है कोई दीनहीन भिखारी जैसा है, लेकिन चेहरे की आभा कहती है कोई बहुत बड़े संत हैं। आए और ये अपने भाग्य को उस दिन सराहिएगा महाराज। मैं इस व्यास मंच से कह रहा हूं, आप अगर अयोध्या जाकर के किसी संत का दर्शन करते हैं तो खुशकिस्मती तो आपकी है, आपके भाग्य की सराहना करने लायक है। लेकिन अगर अयोध्या के महाराज जी किसी कारणवश आपको लखनऊ में दर्शन दे दें तो बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलने आवत संत, और संतन को मिलबो करे, सब कष्ट न कहूं अंत। अगर अकारण भगवान की कृपा, अगर भगवान की कृपा होगी तो आप चल के संत दर्शन करेंगे, अगर भगवत कृपा हो गई तो संत स्वतः दर्शन दे देते हैं महाराज। ये संतों की कृपा है। आए तो सभी संत मुनियों के साथ बैठे राजा परीक्षित उठ करके सुखदेव जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिम। बोले महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले आप तो योगी नाम परम गुरु, आप योगियों के भी गुरु हैं। बोले क्या? बोले पुरुषस्य हम यत कार्यम प्रियमाणस्य सर्वथा। बोले इस मृतलोक में जन्म लेने वाले पुरुष का, जीव का सबसे उत्तम कर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया कि शीघ्र मरने वाले व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म क्या है जिससे वो अपने मृत्यु को सुधार सके। देखिए श्री राम कथा जीना सिखाती है, लेकिन श्रीमद् भगवत महापुराण कथा हमें मरना सिखाती है कि मरना कैसे है। लेकिन दोनों में अंतर है। अगर जीना सीख लिया तो फिर मरना सीखने की जरूरत कहां है।
सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये आपके कल्याण के साथ साथ जगत कल्याण है, इसलिए आपका प्रश्न उत्तम श्रेणी का प्रश्न है और हम आपको जरूर भगवान की पावन कथा का रसपान कराएंगे। आइए हम सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा में दर्शन पाएंगे। सुखदेव जी की कथा का प्रसंग जानते हैं? मैया पार्वती भगवान शंकर कैलाश पर हैं और कैलाश पर बैठे बैठे एक दिन मैया पार्वती, नारद बाबा आग लगा चुके थे। मैया पार्वती ने, नारद बाबा ने पूछा, चूंकि नारद बाबा मैया पार्वती के गुरु हैं, यह बात जान लीजिए। तो गुरु के वचन मान विश्वासा, अगर गुरु के वचनों पर विश्वास करके सबरी को राम मिल सकते हैं तो मैया पार्वती को भगवान शिव मिले। आवाज वही गुरु मैया से कहे, देखो पार्वती, भगवान शंकर तुम्हारे साथ कपट करते हैं। मैया ने कहा, ना ना ना, हमसे कोई कपट नहीं करते। बोले, अच्छा एक बात बताओ, सब जानती हो? बोले, हाँ सब जानते हैं। बोले, गर्दनवा में जो मुंडे की माला पहनते हैं, बताइए जानते हो किसके मुंडों की माला है? भगवान कहते हैं, देवी ये आपके पूर्व जन्म के शरीर की मुंड है। तो मैया ने कहा, यह ऐसे कैसे संभव हो गया? तो भगवान शिव ने कहा, मैं अमर कथा जानता हूं, मैंने अमर कथा पिया है, इसलिए मैं अमर हूं। तो मैया ने कहा, यह कपटपूर्ण व्यवहार क्यों? आप अमर हो सकते हैं, क्या पार्वती अमर नहीं हो सकती? तो महाराज भगवान शिव माता पार्वती को हिमालय की कंदराओं में ले जाकर के सुंदर भगवान की पावन कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाते हुए भगवान कहते हैं कि देवी, जब इस संसार में सृष्टि की उत्पत्ति भगवान से होती, पूरी कथा सुना लाए। लेकिन कथा सुनाने के पहले उन्होंने किया क्या? उस विशाल काय बट वृक्ष के नीचे बैठ करके खूब जोर से डम 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 डमरू बजाया। क्यों? क्योंकि कोई पशु पक्षी वहां रहना नहीं चाहिए। लेकिन मैया पार्वती को कथा सुनाने लगे। कैलाश खाली हो गया जब हिमालय की वो गुफा, तो भगवान कथा सुनाने लगे। एक था राजा, मैया पार्वती, हाँ जैसे हम लोग बच्चों को कथा सुनाते थे कहानी, तो कहते थे हुकारी भरते रहो तो कहानी सुनाएंगे। तो मैया पार्वती हुकारी भरने लगी, भगवान श्री शंकर जी कथा सुना रहे हैं। और कथवा सुनाते सुनाते महाराज मैया पार्वती को कलयुग सवार हो गया। हाँ, ये कलयुग कहाँ है ये जान लीजिए कि जिसके खोपड़ी पे कलयुग चढ़ा होता है ना, कथा सत्संग में बैठ करके उसी को नींद आती है। हाँ, नींद आने की वस्तु कथा में नहीं है। क्यों? यद्यपि गुरुजन कहते हैं जहां तक कथा की आवाज गूंजती है वहां तक कलयुग का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन उनके लिए नहीं होता है जिनके हृदय में कथा बैठती है। कथा में बैठने से कथा का प्रभाव नहीं होता। और अंत में बाबा भोलेनाथ मैया को कथा सुना रहे हैं। मैया हाँ 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 करते करते 10 मिनट, आधा घंटा, थोड़ी देर बीता, मैया पार्वती सो गई। अब जब मैया पार्वती सोई तो उसी समय सुग्गे के अंडे से एक जीव प्रकट हो गया। और जन्म लेते ही देखिए कथा का प्रभाव है, वो सुगवा अंडे से बाहर आया तो बोलते हुए निकला। मैया पार्वती चुप, और उधर सुग्गा हाँ हाँ हुकारी भरता रहा महाराज, हुकारी भरता रहा। करते 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 हुआ ये कि जब मैया पार्वती ने सुना, पूरी कथा हो गई, आधी सुन करके आधी में सो गए। मैया भगवान जब शंकर जब कथा संपन्न है तो भगवान शंकर तो आंख बंद कर लिए। आंख बंद करके बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। जब भगवान ने जोर से कहा बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर,
तो मैया पार्वती भी जग गई। हाँ प्रभु, तो इसके बाद क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा इसके बाद क्या हुआ? तुमने कथा नहीं सुनी? बोले क्षमा करिएगा प्रभु, यहां तक सुने, उसके बाद आंख लग गई थी थोड़ी सी। भगवान शंकर बोले तुम्हारी आंख लग गई यह चिंता का विषय नहीं है। तो बोले फिर? बोले चिंता का विषय तो यह है कि हुकरिया कौन भर रहा था। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल चलाया और भगवान भोलेनाथ जब अपना त्रिशूल चलाए तो कोटर से निकल करके वो सुग्गा आगे आगे उड़ा और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल चला। अरे राम भये यही दाहिने सबय दाहिने ताहि, जिसे भगवान बचाना चाहते हैं उसे कोई मार सकता है? वो पीछे पीछे भोलेनाथ, उनके पीछे नारद बाबा। अरे महाराज सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हुआ? कहां भाग रहे हैं? बोले कुछ नहीं नारद, बोलो मत, इसको मार दूंगा। अरे बोले किसको मार दोगे? इधर गंगा मैया में सुबह नहा करके मैया अरड़ी व्यास जी की पत्नी सूर्य अर्घ दे रही हैं। उसी समय हर एक इच्छा भावी बलवाना मैया अरड़ी को जमाई आ गई और वह सुग्गा सूक्ष्म रूप लेकर के मैया अरड़ी के गर्भ में प्रवेश पा गया। अब भोलेनाथ त्रिशूल लिए मैया अरड़ी के पीछे पीछे खड़े घूम रहे हैं। आश्रम तक आ गए। नारद बाबा ने कहा भगवान चलिए। नहीं ये भक्त हैं, अब मृत्युलोक है। अभी तक जो नहीं किसी ने कहा, आज के बाद वो सब कह देंगे, इसलिए आप चलिए। भोले बाबा बोले नहीं, मैं बिना मारे नहीं जाऊंगा। बोले किसको मारोगे? बोले चोर है। तो बोले चोर है? तो बोले हम कुटिया के सामने रह करके क्या मिलेगा, चलिए चोर को पकड़ते हैं। बोले नहीं, पकड़ नहीं सकता हूं ना अभी। बोले क्यों? बोले वो अरड़ी मैया के गर्भ में है, मैं इसलिए यहाँ डेरा डाल के बैठ गया हूँ। अरे आज नहीं 9 महीने बाद जब वो बाहर निकलेगा तब मैं मार दूंगा। नारद बाबा हंसने लगे। बोले अच्छा महाराज, बड़े भोले भाले आप हैं, ये बताओ है क्या तुम्हारे पास, कौन चुराएगा? क्या है आपके पास? एक झोली में हाथ डालो तो भांग धतूरा, दूसरे में हाथ डालो तो भसम भभू, बाकी और क्या है? तो नारद बाबा से बोले इसने वो चुराया है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाये सो समय शिवा सन भाषा, पाये सो समय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रचि महेश निज मानस राखा। बोले हमारी बहुत पुरानी पूंजी थी। बोले क्या था? बोले वो अमर कथा चुरा के भागा है। बोले अमर कथा, इसका फल क्या मिलता है? बोले इसको सुन लेने वाला अमर हो जाता है। तो भगवान नारद जी हंसने लगे। बोले वाकई में भोले हो महाराज। अरे जब कथवा सुन ही लिया है
तो चाहे त्रिशूल से मारो चाहे चक्र से मारो, मरेगा क्या? आप बहुत भोले हैं। भगवान शंकर चले गए। आगे की कथा आपने प्रथम दिवस सुनी थी कि 12 वर्ष के बाद भगवान ने जब यह वचन दे दिया कि कबहू न व्यापई माया मोरी, तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए 12 वर्ष बाद। और परिणाम यह निकला कि 12 वर्ष के बाद जब कन्हैया सरकार की इच्छा से हमारे सुखदेव जी बाहर आए, तब सुखदेव जी आज कथा सुनाने बैठे और राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और सबसे उत्तम व्यवस्था ये है केवल हरि चर्चा। अगर भव पार जाना है सुमिर ले नाम राघव का। अगर भव से पार जाना है हमारे सरकार के नाम को सुमिर लीजिए, हमारे राम जी के नाम का ध्यान कर लीजिए। उन्हीं के सब कुछ हमारे राम जानते हैं और वही जीव का कल्याण कर सकने में सक्षम है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। श्री राम जानते हैं। और जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है वो मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है।
हमको आपको पता है? नहीं पता है। किसी ने पूछा कि एक दिया जल रहा था, महाराज जी बताते हैं कि एक भक्त आया, बोला महाराज जी ये आग कहां से आई? बोले इस माचिस से आई। तो बोले माचिस से आग आई, तो माचिस तो लकड़ी है, ऊपर मसाला लगा है, इस लकड़ी में आग कहां से आई? महाराज जी परेशान हो गए समझाते समझाते। तो बगल में एक भक्त बैठा था, उठ करके आया, उसने जो दियवा जल रही थी ना, उसको जोर से फूंक दिया, दियवा बुझ गई। तो भक्त बोला ये उत्तर नहीं हुआ, आग कहां से आई? तो बोला जहां से आई थी वहीं चली गई। बोला कहां गई? बोले जहां से आई थी। बोले बाकी अब आप जाके आप पता लगाओ कि कहां से आई और कहां आता, कहां से कोई जाता, कहां पे कोई आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ पे कोई, जाता कहां पे कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है। किस्मत के नाम को तो सब लोग जानते हैं, किस्मत के नाम को सब लोग जानते हैं, किस्मत के नाम को तो ऐसा कोई नहीं है जो किस्मत को नहीं जानता। हमारी किस्मत में नहीं लिखा था, हमारी किस्मत खराब है, हैं? हमारी किस्मत खराब बा। ऐसा सभी लोग बताते हैं। किस्मत के नाम को सब लोग जानते हैं, किस्मत के नाम को सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है वो मेरे राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। और आज महादेव और माता पार्वती का विवाह है, तो हम चाहेंगे जो बच्चे तैयार हुए हैं कि थोड़ा सा बड़े लोग कुछ मदद कर दें उनकी। हाँ, थोड़ा सा भोले बाबा भाव रूप है। देखिए यहाँ दो बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनको भोलेनाथ और माता पार्वती का स्वरूप दे के लेके आए। आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, और अंतिम पंक्ति, नेकी बदी को अपने जितना भी तुम छिपा लो, जितना भी तुम छिपा लो, जितना भी तुम छिपा लो, नेकी बदी को अपने जितना भी तुम
लो, जितना भी तुम छुपा लो, जितना भी तुम छुपा लो। हमसे तो पर्दा कर लेंगे आप, महाराज जी न देखें, पिताजी न देखें, लेकिन श्री राम को पता है, मेरे राम को पता है, और वो मेरे राम जानते हैं, मेरे राम को पता है, वो मेरे राम जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। इसलिए बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, वो श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे श्याम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, वो मेरे श्याम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, वो बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। क्या जानते हैं? जो भी भला बुरा है श्री श्याम जानते हैं, जो भी भला बुरा